अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं नफ़ीस अहमद भादस। दोस्तों, आज का वीडियो बनाने का मेरा मुद्दा है सुलभ शौचालय, या उसको टॉयलेट भी आप लोग कह सकते हैं। इसके साथ साथ धर्मशाला, जहाँ पर राहगीर रुकते हैं, ठहरते हैं रात में। तो ख़ास तौर से मैं अपने मेवात के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मेवात वाले मेरी बात को समझेंगे, जो मैं कहना चाहता हूँ। हम अमूमन देखते हैं, हम जो हमारे हाईवे रोड जिसको हम कहते हैं 248A, इस रोड पे हमारी जो कस्बे पड़ते हैं, ख़ास तौर से नूह और बड़कली चौक और फ़िरोज़पुर झिरका। मैं कितनी बार वहाँ से गुज़रता हूँ और मैं इस चीज़ को नोट भी करता हूँ। दोस्तों, अमूमन लोगों को इधर उधर पेशाब करते हुए देखते हैं हम लोग, और उनकी गलतियाँ भी हम कहते हैं कि यार ये बहुत गलत कर रहे हो आप लोग। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि मसाजिद या फिर ऐसे सार्वजनिक जो जगह हैं उन पे वो लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं, बैठ के, जो भी वटेवर। तो आप लोग समझ रहे होंगे, इन तीनों कस्बों में मैंने आज तक कोई ऐसा साफ़ सुथरा सुलभ शौचालय रोड पर नहीं देखा है। और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारी माँ बहनें भी सफ़र करती हैं। ज़रूरी नहीं हर आदमी के पास गाड़ी है, गाड़ी भी है तो सुलभ शौचालय तो ज़रूरी है। दोस्तों, गाड़ी को रोक करके भी हम लोग कई बार मजबूर हो जाते हैं, और खुले में कई बार जगह नहीं मिलती है, और खुले में शौच करना भी नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और इसको पॉजिटिव वे में लेंगे। मैं किसी को इस चीज़ से किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अपने नेताओं को टारगेट कर रहा हूँ, ना मैं अपने ज़िम्मेदार लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हमारे कुछ माताएं बहनें या हमारे बुज़ुर्ग या कोई भी, हाजत तो किसी को भी आ सकती है रास्ते में, तो वो लोग सफ़र करते हैं। तो दोस्तों, उनके लिए एक सुलभ शौचालय भी होने चाहिए। ख़ास तौर से कम एक शहर में एक तो रोड पे होना चाहिए। मुझे लगता नहीं है, रोड तो क्या पूरे शहर में भी इस तरह का कोई सुलभ शौचालय वहाँ नहीं है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। बड़गली चौक है, जिसको हम लोग मेवात की राजधानी भी कहते हैं, वहाँ भी मुझे लगता नहीं है कोई ऐसा सुलभ शौचालय है। लोग मसाजिद में और इधर सार्वजनिक क्षेत्रों में या रोडों के इधर उधर पेशाब करते नज़र आते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत है। इससे एक तो प्रदूषण भी होता है, दूसरा बहुत गंदगी भी महसूस होती है, बदबू उधर से आती है, जहाँ भी लोग इस तरीके से निष्कासन करते हैं अपने पेशाब वगैरह जो भी है। तो मैं समझता हूँ भाई, इन ज़रूरतों को आप लोग समझेंगे, जो भी हमारे ज़िम्मेदार लोग हैं वो इन चीज़ों पे बहुत ही गौर फिक्र करेंगे, ध्यान देंगे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कई बार हमारी माताएं बहनें इधर उधर परेशान होती हैं, उनको सुलभ शौचालय नहीं मिलते हैं। तो ये इन पे बहुत गौर फिक्र करने की बात है, इसको बहुत जल्द बनवाया जाए। और मुझे लगता है कि जैसे नूह है, उसमें 2-3 कम से कम सुलभ शौचालय होने चाहिए। अब आप ये मत कहना कि बस अड्डे पे तो है, बस अड्डे पे हर आदमी नहीं जाएगा, ऑन रोड होना चाहिए। और बड़गली चौक पे भी 2-3 होने चाहिए, और उससे आगे फ़िरोज़पुर झिरका में भी होने चाहिए। और अदर जो छोटे छोटे गांव या कस्बे पड़ते हैं, जैसे मालव है, भादस है, और उससे आगे मांडी खेड़ा है, और ऐसे कई सारे गांव हैं जो मेन रोड पे पड़ते हैं, उनमें भी अगर इस तरीके से सुलभ शौचालय बन जाए तो हमारी माताएं बहनें परेशान ना हो, हमारे बुज़ुर्ग परेशान ना हो, और वो अच्छे से इत्मीनान से अपना इस हाजत को पूरा कर सकें। ये बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों, तो इस पे ध्यान देंगे भाई। दूसरा भाई, देखो हमारी मेवात, हम अपने मेवात के बहुत सारे गीत गाते हैं, बहुत अच्छी मेवात, और हमें लगना भी चाहिए, हमें गर्व है। हमें अपने जहाँ से हम बिलोंग करते हैं ना, तो हमें अपनी संस्कृति भूलनी चाहिए, और हमें उस पर गर्व भी होना चाहिए। जैसा कि मैं अपने गांव को कहता हूँ, मेरा गांव मेरा अभिमान। तो इसके साथ साथ हमें अपने मेवात पे भी अभिमान होना चाहिए। तो इसके साथ भाई, जो हमारे बाहर के लोग आते हैं, ख़ास तौर से कोई भी हो, मेहमान कहलाता है वो। पहले तो बुज़ुर्ग क्या करते थे, अपनी बैठकों कचहरियों पे इधर उधर जो हमारे लोग आते थे उनको ठहरा लेते थे, और वो वहाँ सोते थे, खाते थे, पीते थे, जो भी सुविधाएं होती थी बुज़ुर्ग देते थे। आजकल मुझे लगता है इस तकनीक के युग में बहुत एडवांस हो गए, लोगों को थोड़ा महसूस होता है, और लोग अपने घरों में या कचहरियों पे भी सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। तो मैं समझता हूँ भाई दोस्तों, हमारे जो मेवात है, जो प्यार प्रेम के लिए जानी जाती है, जो लोगों के स्वभाव, जहाँ लोगों के अच्छे स्वभाव हैं। ठीक है, कुछ लोगों, नाकारा लोगों ने मेवात को बदनाम भी किया है, ऐसा नहीं है कि सब लोग अच्छे हैं।
तो उन अच्छे लोगों को मैं ये दरख्वास्त करता हूँ भाई, एक धर्मशाला जो बैंकेट हॉल्स हैं, मुझे लगता नहीं है कि ऐसी कोई धर्मशाला या बैंकेट हॉल हमारे मेवात के कस्बों में है। जैसे नूह है, पिनंगवा है, पुन्हैना है, बड़कली चौक पे मुझे लगता है बहुत अच्छी एक धर्मशाला बननी चाहिए, जहाँ पर ख़ास तौर से जो नए नए मुलाजिम होते हैं वो भी रुक सकते हैं, जो ज्वाइन करते हैं। और उसके साथ साथ जो राहगीर होते हैं, कई लोग इमरजेंसी में रुक भी जाते हैं, सुविधाएं उनको नहीं हो पाती हैं कन्वेंस वगैरह की, और जो अच्छा फील फ्री करें। और फिरोज़पुर झिरका है, उनमें ये धर्मशालाएँ बननी चाहिए। और मैंने कई बार ये चीज़ भी देखी है कि जो हमारे क्योंकि हमारा मेवात जो है वो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, तो मुझे लगता नहीं है कि मुसलमानों ने कोई ऐसी धर्मशाला, ऐसा कोई बैंकेट हॉल बना रखा है जहाँ सस्ते रेट्स पे और कम पैसे में रात में ठहर सके आदमी। अपनी परेशानी, कोई काम के लिए आता है तो उसे मजबूरी में रुकना भी पड़ सकता है, और ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके साथ साथ मैंने कई जगह देखा है, जैसे फरीदाबाद में भी देखता हूँ, यहाँ पर जो गुरुद्वारे और कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, जैसे चुमनी बाई धर्मशाला है, और ख़ास तौर से मुझे लगता है कि मंदिरों के आसपास जो लोग धर्मशालाएं बना के रखते हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम अपने मसाजिद और मकतबों के साथ भी इस तरह के जो हैं रूम्स वगैरह का सेट बना के रखें। जैसे जयपुर में भी है मुसाफिर खाना, तो ये बहुत ही अच्छा है। इससे लोगों के दिलों में अच्छा मैसेज जाएगा, और मैं समझता हूँ ये दोनों बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। तो आप इन लोगों जो भी ज़िम्मेदार लोग हैं, जो भी हमारे नेता लोग हैं, वो इन बातों पे ध्यान देंगे। और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुँचाना या टारगेट करना नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी दो चीज़ें मेरे को देखने में आई, और जो कि मैंने महसूस भी की। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये दोनों चीज़ें जल्द से जल्द हमारे मेवात को सौगात के तौर पे प्लीज़ दी जाएँ। मैं सरकार से भी ये दरख्वास्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।